मानव समाज आज 21वीं सदी में पहुंच चुका है। मानव ने भौतिक विकास में बहुत प्रगति की है। हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए, हमने गगनचुंबी इमारतें बनाई और सामूहिक नाश के लिए परमाणु हथियार, एरोप्लेन, सुपर फास्ट ट्रेन, हमने यह सब बनाया, मगर किस लिए? आखिर ये सब विकास का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, हम सब सुखी होना चाहते हैं। हम ऐसा सुख चाहते हैं कि जो कभी भी खत्म ना हो, हमेशा के लिए रहे। मगर वास्तविकता इससे पूरी विपरीत है। हम सुख को ना मिलकर ज्यादा से ज्यादा दुखी प्राप्त करते हैं। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, आतंकवाद, बलात्कार, बेरोजगारी, आत्महत्या, ऐसी अनेक दुख भरी कहानी हम रोजाना हमारे अखबारों में पढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा भौतिक विकास हमारी समस्याओं का सुलझाने के बजाय उनको और समस्याओं में डाल रहा है। हम भौतिक संसार की समस्याओं में और ज्यादा से ज्यादा उलझते जा रहे हैं। क्या इसका कोई समाधान है? हमारे राजनेता, वैज्ञानिक या बड़े शिक्षक हमें ऐसी झूठी आशा प्रदान करते हैं कि एक दिन हम जरूर प्रकृति के इस प्रकोप से छुटकारा पा लेंगे। पर सच ये है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना कभी होगा। भारत में सदियों से महान ऋषियों वैदिक साहित्यों से ज्ञान प्राप्त करके मानव समाज को दिशा प्रदान करते थे। वैदिक साहित्य में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। वैदिक साहित्य हमको जीवन की मूलभूत समस्याओं की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वैदिक साहित्य बताते हैं कि हमारे जीवन की मुख्य समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और मानव जाति को अपनी पूरी शक्ति ये समस्याओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में लगानी चाहिए। वैदिक साहित्य में श्रीमद् भागवतम का बड़ा महत्व है। वैदिक साहित्य विशाल है। वैदिक साहित्य की तुलना एक वृक्ष के साथ की गई है और श्रीमद् भागवतम जो वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा ज्ञान है कि जो हमें अन्य किसी शास्त्रों या पुराणों में प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भागवतम सृष्टि के सर्जन के समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम जीव ब्रह्मा को केवल 4 श्लोकों में बताया था। फिर ये ज्ञान ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मानव समाज तक पहुंचा। श्रीमद् भागवतम को लिखित रूप भगवान नारायण के सत्यावेश अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपने गुरु श्री नारद से कहने पर किया। श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। यह है, पहला है सर्ग, भगवान के द्वारा सृष्टि का सर्जन। दूसरा है विसर्ग, ब्रह्मा के द्वारा सर्जन। तीसरा है स्थान, सभी जीवों का सर्जन। चौथा है पोषण, सर्जित जीवों का पोषण। 5वां है उटी, सकाम कर्मों के लिए प्रेरणा। 6ठा है मनवंतर, मनु के जन्म। 7वां है ईशानु कथा, भगवान के अवतारों का वर्णन। 8वां है निरोध, ब्रह्मांड का प्रलय। 9वां है मुक्ति, यानी कि जन्म मृत्यु से मुक्ति। 10वां है आश्रय, सभी वस्तु का आश्रय। श्रीमद् भागवतम में भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों का वर्णन है।
हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों को ये ब्रह्मांड के बाहर कम से कम जानकारी है, मगर श्रीमद् भागवतम में पृथ्वी से ऊपर और नीचे के लोकों में बारे में पूरी जानकारी है, जहाँ हमसे अलग प्रकार के लोग रहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाता है, कर्म का क्या सिद्धांत है, भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, ये सब ज्ञान हमको श्रीमद् भागवतम से मिलता है। श्रीमद् भागवतम हमको ऐसा ज्ञान प्रदान करता है कि हम हमारी सभी समस्याओं से मुक्त होकर ऐसा स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहाँ जीवन सनातन है और वहाँ केवल नित्य आनंदमय है, और हम वह प्रत्यक्ष भगवान के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में भाग ले सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। खास करके दसम स्कंद में कृष्ण लीला से भरपूर भगवान की कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेक भविष्यवाणी भी है, जैसे बुद्ध का जन्म, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजाओं का, महान विद्वान चाणक्य और कलयुग के लोगों का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में अनेक विज्ञान की भी बातें हैं, जैसा कि माँ के गर्भ में शिशु का विकास होना, सूर्य की गति और समय की गणना इत्यादि। कोई कह सकता है कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या फायदा होगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो नित्य भागवतम का पाठ करता है उसके हृदय में सब गंदगी जो है उससे वो मुक्त हो जाता है, और वह भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय के अंदर विराजमान होते हैं। इसका उदाहरण है कि पाश्चात्य जगत में लोग सभी प्रकार के पाप कर्म जैसे कि जुआ, नशा, अविस्त्री संग और मांस भक्षण करते थे, मगर ये भागवतम की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सब पाप कर्म को छोड़कर महान भक्त बन गए। हम कह सकते हैं कि यह लोग हिप्पी से हैप्पी बन गए। कलयुग के प्रभाव के कारण लोग ये महान विज्ञान को भूल गए हैं, इसलिए ये ज्ञान को फिर से उजागर करने के लिए भगवान कृष्ण के महान भक्त कृष्ण कृपा मूर्ति हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भारत और भारत के बाहर श्रीमद् भागवतम का भरपूर प्रचार किया। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों को अंग्रेजी में अनुवाद और तात्पर्य प्रदान किए। उनके ये ग्रंथों की विद्वानों द्वारा प्रशंसा हुई। आज भी विश्व की अनेक बड़ी विश्वविद्यालयों में उनकी ये पुस्तक पढ़ी जाती है और लोग ये ग्रंथों की सराहना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी ये श्रीमद् भागवतम लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये ग्रंथ अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। तो आज ही इसका ऑर्डर कीजिए और आप और आपके परिवार का कल्याण कीजिए। श्रीमद् भागवतम प्राप्त करने के लिए नीचे दिए पते पर संपर्क कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।